दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर MK सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और चलिए दोस्तों, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातें करेंगे। कल हम मेल इनफर्टिलिटी पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी में एक और कॉजेज होता है जिसका अहम रोल होता है। कभी कभी क्या देखा जाता है, जो मेल इनफर्टिलिटी जो होती है, नपुंसकता जो होता है पुरुषों में, उसका कारण कल हम कुछ बताए थे। आज मेनली इपोडाइमेनल सिस्ट जो होता है, इपोडाइमेनल सिस्ट, इपेसिस्टिक्स भी इसको बोला जाता है। इपोडाइमेनल सिस्ट जो है वह बहुत बड़ा कारण होता है। इसके कारण भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो इपोडाइमेनल सिस्ट जो है दोस्तों, क्या होता है, कैसे होता है मेल इनफर्टिलिटी में, ये भी बहुत बड़ा एक कॉज है और एक कॉज अननोन है, ये प्रूव्ड नहीं है। लेकिन अब इससे क्या क्या समस्याएं आता है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो इपोडाइमेनल सिस्ट क्या है, इपोडाइमेनल सिस्ट कैसे ठीक करें, इसी से रिलेटेड आज हम लोग बातें करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम इपोडाइमेनल सिस्ट के बारे में बातें करेंगे। इपोडाइमेनल सिस्ट जो है वो एक प्रकार का, यह मेडिकल भाषा में आप समझने में काफ़ी कठिनाई होगी। जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे या वो समझ जाएंगे इपोडाइमेनल सिस्ट क्या होता है। मेनली जब इनफर्टिलिटी महसूस करते हैं मेल, तब जाकर के उनको समझ में आता है। महिलाएं पर वो ब्लेम कर देते हैं, जो हो सकता है महिला पार्टनर में हमारा दोष हो। लेकिन जब वो टेस्ट में जाते हैं, कई तरह के टेस्ट होता है, प्राइवेट टेस्ट भी होता है, साथ साथ इसके लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, फिर पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो उसमें फिल्टर होकर के आता है कि आपको डायमिनल सिस्ट है। तो वो समझ नहीं पाते हैं डायमिनल सिस्ट क्या है। इसमें सर्जरी रिकमेंड करते हैं, फिर देखते हैं जी इसको सर्जरी करे, और पेशेंट को भय हो जाता है। एक प्रकार का यह सिस्ट जो है गठाने बन जाता है, और कभी कभी ऐसा भी भ्रम पैदा हो जाता है लोगों में कि कहीं कैंसरस सेल्स तो डेवलप नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ मैं प्रूफ कर दूं, क्लियर कर दूं, यह जो है बेनाइन होता है, इसमें कैंसर की बहुत संभावनाएं नहीं होती, कैंसर नहीं होता। तो इपोडाइमेनल सिस्ट जो है वह बेनाइन कैंसरस है। अब यह क्या है, जो हमारा टेस्टिस से जो स्पर्म जो हमारा बनता है एक थैला में जमा होता है, और वो जो हमारा दो बल्ब होता है टेस्टिस का, उसके माध्यम से माने कहिए जो पहुंचाने का काम करता है, डिलीवर करने का काम करता है। वही जो रास्ता होता है, जो बे है, उस बे में छोटा छोटा गठाने बन जाता है। तो इसमें साइकेट्रिक भी हो या सर्जन भी हो, और देखते हैं कि इसको सर्जरी, कभी कभी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हो तो उस कंडीशन में सर्जरी भी संभव है। लेकिन सर्जरी होने के बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वहाँ 90% केसेस होमियो से ही ठीक हुआ है। ये हम लोग देखे हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, और डॉक्टर लोगों से भी चर्चा होते रहती है। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम होमियो से ही रिलीविंग हुआ है, होमियो से अच्छे हुए हैं। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। इपोडाइमेनल सिस्ट जो है, या एपिटाइटिस भी इसको जो भी है, इससे घबराना नहीं है। यह रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज में गठान पड़ जाता है। गठान के कारण वहाँ स्पर्म जो जाना चाहिए वो जा नहीं पाता है। तो स्पर्म का रास्ता ही समझ लीजिए बंद हो गया, तो उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी तो होगा ही होगा।
नपुंसकता तो होना ही है जब जा ही नहीं रहा है, जब हमारा सीमेन डिस्चार्ज होगा ही नहीं, वहाँ ब्रेक कर लेगा, वहाँ रोक लेगा, तो उस कंडीशन में तो फिर समस्या होगा, पानी जैसा फ्लूइड जाएगा ओनली फॉर। इसी को इपोडाइमिनल सिस्ट बोलते हैं दोस्तों। अब इपिडाइमिनल सिस्ट जो है ये बाद में पता चलता है, तब लोग भागे भागे होमियो में आते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट होता है, फिर धीरे धीरे टाइम टेकिंग करता है, फिर ठीक हो जाता है। फिर और भी कई कारण होता है, स्पर्म काउंटिंग क्या है, स्पर्म कैसा बन रहा है, मेनी मोर, वो तो हम कल आपको बता दिए हैं। आज मेनली इपोडाइमिनल सिस्ट के बारे में हम बता रहे हैं। तो इपोडाइमिनल सिस्ट जो है यह बहुत बड़ा ब्रेकर का काम करता है, इपोडाइमिनल हो जाने पर इनफर्टिलिटी का काम करता है दोस्तों, और इसी के कारण निसंतानता आ जाता है, वह लोग फिर इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं। तो यही सब वजह है, इसके इपिडेमिनल सिस्ट के वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इसके लिए अब हम लोग चलते हैं मुख्य टॉपिक पर। इसके लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन सा मेडिसिन है जिससे इपोडाइमिनल सिस्ट को ठीक किया जाए। फिर यदि ज़्यादा ये है तो फिर अपने डॉक्टर के गाइडलाइन में, जहाँ जिस शहर में आप रह रहे हो वहाँ के डॉक्टर साहब के गाइडलाइन में आप प्रॉपर अपना केस टेकिंग करवा के मेडिसिन लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चूँकि हम कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन, जो इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट मेडिसिन रोडोडेंड्रॉन होता है। रोडोडेंड्रॉन 30 पोटेंसी में आप 2 ड्रॉप 3 टाइम्स ले, डायरेक्टली ऑन टंग, डायरेक्ट जीभ पर, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा, काफ़ी अच्छा कार्य करेगा रोडोडेंड्रॉन 30। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर 6x में या 3x भी ले सकते हैं, लेकिन 6x ले, ठीक 6x 4 गोली बायोकेमिक लेना है। कैलकेरिया फ्लोर 6x 4 गोली मुंह में रख करके चूस करके थोड़ा सा पानी पी लेना है, या 3 बार ले, या 6 गोली 2 बार ले। कुछ दिन इस सब को मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इसके साथ रेमेडी होता है, वो है थूजा। तो हम यहाँ थूजा शुरुआती दौर में लोअर पोटेंसी में ही रेफ़र करेंगे। लोअर पोटेंसी में 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2 बार 2 ड्रॉप अब थूजा भी साथ में ले। उसके बाद यदि इंक्रीज नहीं होता है तो फिर पावर पोटेंसी बढ़ाया जाएगा। इससे इपोडाइमिनल सिस्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। और और इससे रिलेटेड बहुत सारा मेडिसिन आता है, तो जब तक केस टेकिंग नहीं किया जाएगा, पेशेंट को नहीं देखा जाएगा, तब तक मेडिसिन सिलेक्शन करना मुश्किल है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन होम्योपैथ काफ़ी मिरेकल है। होम्यो एक ऐसा साइंस है जो सभी जगह से आने के निराश होने के बाद लोग होम्यो में आते हैं, होम्यो में रिजल्ट मिलता है। इस टाइप के केसेस में 80 से 90% सक्सेस केस रहा है होम्यो में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम इपिडाइमिनल सिस्ट के बारे में बातें की है। नपुंसकता के मेल में यह होता है इपोडाइमिनल सिस्ट। मेल इनफर्टिलिटी में ये बीमारी बहुत बड़ा रोल है, इससे इनफर्टिलिटी हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों इपोडाइमिनल सिस्ट का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।